तो जय श्री राम मित्रों। तो अभी आपने एक वेब सीरीज आई होगी जिसके 8 पार्ट्स हैं, मुसाफिर के। किस ने देखी? देखिए, उस वेब सीरीज को मैं एक सफ़र में था। उसके आठों के आठों पार्ट्स पूरे देख लिए मैंने। बहुत अच्छी है। जिसने जो किरदार निभाया है, चाहे चंदर का हो, चाहे सुधा का हो, चाहे प्रीति का हो, या कोई साइड रोल वाला एक्टर हो, बखूबी उन्होंने अपना काम किया है। और लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुझे कुछ चीज़ें हैं जो उसमें खटक गई हैं बॉलीवुड में, या फिर जब भी कोई ऐसी वेब सीरीज आती है उसमें से माँ बाप का जो किरदार होता है उसे हमेशा अलग क्यों कर दिया जाता है। इस वेब सीरीज अपने जो चंदर हैं उनके, और प्रीति हैं, और सुधा, इन तीनों के इर्द गिर्द एक कहानी घूमती रहती है। इसमें चंदर का किरदार होता है एक नॉर्मल सा लड़का रहता है, एक इंजीनियर रहता है जिसके कुछ छोटे छोटे सपने रहते हैं। पहाड़ों में कैफ़े खोलना होता है, अपनी फैमिली बसानी होती है। और इसमें एक सुधा जो होती हैं वो लॉयर होती हैं, और उन्हें मुंबई में अपना काम शुरू करना होता है। एक कैरेक्टर और रहती प्रीति, जो कि चंदर के साथ होती हैं, और इनका जो रहता है, इनके भी कुछ सपने होते हैं, जो राइटर बनना चाहती हैं, ब्लॉग लिखती हैं। ये कहानी चलते रहती है। कभी चंदर और सुधा की कहानी दिखाई जाती है, तो कभी चंदर और प्रीति की कहानी भी दिखाई जाती है। चलो बढ़िया है, ये सब चीज़ें अच्छी चलती रहती हैं। एक्टिंग सबने फर्स्ट क्लास की है, एक नंबर। मेरा सवाल सब इतना है कि हर प्रकार की वेब सीरीज में देख लिया जाए तो माँ बाप का जो किरदार रहता है, माँ बाप के जो सपने रहते हैं, जो बच्चों को देख करके वो जीते हैं, जो उनके लिए वो सोचते हैं, जो चाहते हैं कि उनका बच्चा उनके लिए करे, हर बार वो दरकिनार क्यों कर दिए जाते हैं। और बात ऐसा है कि जब चंदर और सुधा साथ में होते हैं तो दोनों कंफर्टेबल होते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में घूमते हैं, रूम शेयर करते हैं, चीज होता है, लेकिन शादी नहीं करनी होती। वहीं चंदर की माँ और सुधा की माँ दोनों चाहती हैं कि ये दोनों बच्चे आपस में शादी कर लें, साथ में बहुत वक्त गुजार लेते हैं दोनों। लेकिन एक बात निकल के आती है कि अब चंदर और सुधा शादी करने वाले होते हैं, बट सुधा नहीं मानती शादी के। चंदर अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज कर लेता है कि चलो छोड़ो, मैं सुधा के साथ मुंबई चला जाता हूँ, शादी कर लेते हैं, परिवार बनाते हैं। सुधा नहीं चाहती थी शादी करना, वो सिर्फ हवाला देते रहती थी कि मुझे अपनी माँ की सेवा करना है, अपनी माँ की देखरेख करना है, अपनी माँ का सहारा बनना है, अपनी माँ के साथ जो सपने देखे थे वो सपनों को पूरा करना है। लेकिन चंदर चाहता था, चंदर की माँ चाहती थी कि वो सपने तो शादी होने के बाद, मतलब दोनों की आपस में शादी करने के बाद भी ये सपने को पूरा किया जा सकता था। लेकिन नहीं, जैसे चंदर ने शादी की बात की सुधा से, सुधा गायब हो जाती है। फिर चंदर की लाइफ में एक लड़की की एंट्री होती, प्रीति। प्रीति रहती हैं, वो चंदर के साथ होती हैं, क्योंकि चंदर ही पहाड़ों में अपना कैफे खोल चुके होते हैं जिसका नाम रहता है मुसाफिर कैफे। वो जो प्रीति रहती हैं अपने ख्वाहिशों को बदलते रहती हैं, कि मतलब उनके जो शौक और उनका जो सपना रहता है उन्हें वो चेंज कर लेती हैं चंदर के लिए, चंदर के सपनों के लिए। दोनों की आपस में बढ़िया अच्छी खासी चलती रहती है। लेकिन लास्ट टाइम में एंट्री फिर सुधा की हो जाती है। सुधा की एंट्री होने के बाद से चंदर फिर से उसी जोन में आ जाते हैं जो पहले थे। वो फिर से सुधा के साथ में, सेकंड पार्ट में पता नहीं क्या दिखाता है, लेकिन सुधा के साथ में फिर से रिलेशन में आने के लिए शायद तैयार हो जाते हैं। लास्ट में जो दिखाया गया वो ये बताया। लास्ट में एक एंडिंग के टाइम पे एक चीज और होती है कि कोई शख्स रहता है जो ढूंढते हुए आता है प्रीति के पास, पूछता है कि यहाँ पे कोई रूम बुक है क्या। तो वो नाम पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि मेरी जो पार्टनर है, मेरी जो गर्लफ्रेंड है, वो सुधा के नाम से है, उसके नाम से रूम बुक होते हैं। मेरा सवाल ये है, अब बताइए, इसमें इमोशंस, इसमें फीलिंग्स में प्यार गया कहाँ? इसमें कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। कोई कैसे खुश रह सकेगा? क्या किसी की इमोशंस की कोई कदर नहीं है? आप मूवी बना रहे हो, ठीक है चल रहा है, लेकिन जो चीज़ें होती है ना देख करके वही सीखते हैं। और ये जो दिखाती है, ये जो जनरेशन को दिखाई जाती है, वही जनरेशन वही आजकल देख करके सीख रहा है, जहाँ इमोशंस की, जहाँ रिश्तों की कोई कदर नहीं हो रही है।
जहाँ रिश्तों को कोई समझना तक के नहीं चाह रहा, जहाँ रिश्तों की कोई बात, अगर कोई आज किसी के साथ है, 6 महीने बाद किसी और के साथ वे प्यार कर रहे हो, या फिर तुम क्या घर बदल रहे हो, कमरा बदल रहे हो, या तमाशा कर रहे हो, ना किसी की फीलिंग की रिस्पेक्ट है, ना किसी की इमोशंस की कदर। अब बताइए, इस चक्कर में सब कुछ तबाह हो गया ना, प्रीति कहाँ जाएगी बेचारी। और जो बंदा है जो सेकंड टाइम सुधा के साथ आया है, उसका फिर क्या होगा। तो यार स्टोरी वैसी बनाओ जहाँ रिश्तों की अहमियत समझ में आए। अगर साथ में रह रहे हैं तो साथ में रहें, फिर एक बात चले जा रहा है, बीच में कोई और आ रहा है, फिर उसको छोड़ दे रहे हैं, फिर पुराने साथ वाले के साथ अटैचमेंट हो जा रहे हैं। क्या है ये चीज़ें देख करके मज़ा आए नहीं। मतलब सबकी एक्टिंग बड़ी दमदार थी, लेकिन स्टोरी मुझे नहीं लगी। ना इसमें पेरेंट्स की कद्र हुई, ना इसमें प्यार इमोशंस जो कहा जाता है ना उसकी कद्र हुई। सपनों को जीने के चक्कर में इन्होंने अपनों को छोड़ दिया। चेंज होते जा रहे हैं। मत बनाओ ऐसी चीज़ें। यूथ देखता है तो वही चीज़ें सीखता है। फिर जो माँ बाप होते हैं ना, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। ये सब चीज़ देख करके वो झेल नहीं पाते हैं। और आज का समय ऐसा ही चल रहा है। निवेदन है, बनाओ तो कुछ अच्छा बनाओ। जय हिंद, जय भारत।